Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. मैं ये कहूँगा कि ऑफ कोर्स माय फेवरेट ऑलवेज और ग्रीक गॉड लग रहा है वो तो उनसे बहुत ज़्यादा फिटनेस टिप्स और बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं और आज मैं बहुत एक्साइटेड था। सबसे पहले मैं इसलिए पहुँच गया यहाँ पर क्योंकि वो मुझे बोल रहे थे कि 7 बजे शुरू हो जाएगा और मैं सबसे पहले से पहुँच चुका हूँ यहाँ पर और यस मैं ऑल द बेस्ट कहूँगा और डेफिनेटली डांसर के साथ साथ एक्टर बहुत ही अमेजिंग है और बहुत एक्साइटेड हूँ इस सॉन्ग को लेकर क्योंकि पूरा कश्मीर में शूट हुआ है और उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है इसमें और लुक भी बहुत अमेजिंग है तो मेरा बहुत दिल है उनसे डांस टिप्स लेने का और लेकिन हाँ हम लोग कभी इस बारे में बात ही नहीं हो पाती। हमारी सिर्फ फिटनेस की भी बात होती है कि ये खाना है, ये प्रोटीन पीने हैं या फिर वर्कआउट ये होना चाहिए तो वैसा। लेकिन यस मैंने को बोला था कि मुझे डेफिनेटली उनसे डांस सीखना चाहिए। अभी अभी एक्चुअली प्लान हो रहा है तो मेरा अभी जो रिसेंट शो चल रहा है वो चल रहा है स्टोरी सब उसके बारे में बता सकते हो। उसके बारे में बहुत अमेजिंग शो है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम गरुड़ जो है उसकी कहानी भी माइथोलॉजिकल है और माइथोलॉजिकल काफ़ी डिफिकल्ट है मेरे लिए करने को क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मैथो कर रहा हूँ। इस पर कहानी बहुत अच्छी है और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। लोग काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। मैं सबको थैंक्स कहूँगा कि थैंक यू सो मच। हर शो की तरह हमें फिर से अप्रिशिएट किया जा रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है एक्शन और मैं फर्स्ट टाइम मैं तो कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम बहुत पसंद आ रहा है। यस फैजल ऑल्सो ही इज़ वेरी गुड डांसर। उससे मैं सेट पे टिप्स लेता हूँ डांस की। अभी रियलिटी शो तो नहीं लेकिन यस मैं मतलब डिफरेंट शोज़ में डेफिनेटली आपको होऊंगा क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पर्सनली मुझे रियलिटी शो से थोड़ा सा डर लगता है इसलिए मैं बहुत कम रियलिटी शो करता हूँ। वो बहुत बिंदास है इस चीज़ में, सारा जा सकती है कुछ भी। यस तो सारा में गट्स हैं बहुत कि वो बिग बॉस या फिर लॉकअप पूरा अटेंड कर सकती है बट या मैं मुझ में बिल्कुल नहीं, मैं बहुत डरता हूँ इन चीज़ों से। फॉर मी इट्स लाइक वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज मैंने आज तक कभी किया ही नहीं है मैथो और कॉस्ट्यूम ड्रामा कभी भी नहीं किया तो बहुत डिफ़िकल्ट है। पूरा दिन आपको इतना हैवी कॉस्ट्यूम और इतनी शुद्ध हिंदी जो बोलनी पड़ती है और डायलॉग्स बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं तो क्योंकि इतने सालों से मैंने बहुत नॉर्मल शोज़ किए हैं और सडनली ये मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है करना। डेफिनेटली यस। अगर आपको चांस मिला तो किस तरह के सॉन्ग या किसके साथ करना आप पसंद करोगे? डेफिनेटली मैं बहुत ही मैं एक्साइटेड रहता हूँ म्यूज़िक वीडियोस के लिए क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं और मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सब लोग सारा के साथ ही मुझे कास्ट करते हैं तो मैं करूँ क्या। ओके 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 ओके। मुझे बहुत खुशी हुई जब अजीज़ और सनोबर ने मुझे अप्रोच किया गाने के लिए। इस बाय सिद्धार्थ कश्यप हु ओन्स द म्यूज़िक लेबल, ही इज़ द म्यूज़िक कंपोज़र। जो गाने के अल्फाज है, जो सिंगर्स है सुमेदा, इरफान एंड राजा, दे हैव जस्ट डन अ फैंटास्टिक जॉब। तो जब मैंने गाना सुना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सॉन्ग। जब भी कोई मुझे म्यूज़िक वीडियो के लिए अप्रोच करता है, सर इफ द सॉन्ग इज़ ग्रेट आई विल गो फुल आउट। मैंने गाना सुना है, सर दिस इज़ अ हिट सॉन्ग, दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। और जब सनोबर ने मुझे कॉन्सेप्ट बताया, it was just so beautiful. I said I have to say yes. And then Aziz said we're shooting in Kashmir. I said this cannot be better than that because last year मैं गया था कश्मीर, but I had gone to all the touristy places. But उन्होंने एक ऐसी खूबसूरत जगह ली अनंतनाग, which is a little away from श्रीनगर, और जो शूटिंग हमने करी वहाँ पर इट्स सो ब्यूटीफुल। आई थिंक एक ज़माना हुआ करता था 70s और 80s में जब हम देखते थे कश्मीर वॉज सो एक्सप्लोर्ड, but afterwards, after the 80s, 90s, it went down for various reasons, political reasons. And now I feel everybody, after seeing our song, will fall in love with Kashmir. मैं बहुत खुश हूँ एज एन एक्टर, you've seen me as a choreographer, judge, but एक एक्टर के किरदार में कई बार मैंने ऐसे म्यूज़िक वीडियोज़ किए हैं। But this is one look where Aziz, the director, was very clear कि Terence, I have seen you as a rock star because हमारी दोस्ती 20 साल पहले जाती है।
and I want that same rock star look जब आपके बाल लंबे थे and all that. So he was very clear कि इसका एक vision है, and I'm so happy उसका vision successful हुआ. जब मैंने भी गाना देखा, wow, it looks really good, it looks amazing. और मेरे co-star जो है सारा, वो बहुत ही अच्छी डांसर है, और हाल ही हम मिले थे, and then अजीज़ cast था, so it was just perfect. कभी कभी ना बिना ज़्यादा सोचे सब चीज़ें अपने आप आ जाती है. There's something called serendipity. That's what happened to this song. Meherban is just love. Yeah. गाना इतना मधुर है कि you just get transported. You just feel like listening to this song. अगर आप ये earpods डाल के सुने, या if you're in the car and if you're traveling, it is such a soothing song. It calms you down. एक गाना जो आपको ऑलवेज काम करता है. जनरली आप गाने जो अभी हम सुन रहे हैं वो हब बेवफाई के हैं, दिल किसी ने तोड़ा है, बट आई थिंक इट्स सच अ रिफ्रेशिंग सॉन्ग जहाँ पे एक स्टोरी भी इतनी खूबसूरत है, जहाँ पे एक लड़का जो मैं प्ले कर रहा हूँ, जिमी, जिसकी गर्लफ्रेंड आत्महत्या कर लेती है फॉर सम रीज़न, और वो डिप्रेशन में चला जाता है. फिर एक दूसरी लड़की उसको फिर से वो अरमान जगा देती है, एंड शी ब्रिंग्स हिम बैक इनटू हिज फील्ड. सो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, बट समटाइम्स यू विल लेट गो to really for love to find you. That's the beautiful catchline of Meherban. Meherban का catchline है, you have to let go in love so that love can find you, and that's the the essence of all. When you chase certain things, it doesn't happen, but when you let go, then the beauty of love just finds you. So the essence of the song, जो shoot किया गया है, जो कहानी का मुद्दा है, सब इतना प्यारा है कि I just feel very confident about the song. या बट वो डांस जो रील्स पे होता है वो बहुत अलग होता है, वो 15 सेकंड के लिए होता है. यहाँ पर काफ़ी हद तक गाने की जो समझ है, अल्फाज है, जो बोल है, उसको ध्यान में रखना पड़ता है. एंड इट्स ऑल्सो आई वॉज विद सारा, आई वॉज डूइंग मोर ऑफ बॉलरूम, नॉट बॉलरूम बट रादर कपल डांसिंग, और वहाँ पे भी थोड़ा कंटेम्प्रेरी ज़्यादा लिफ्ट्स थे. बहुत मज़े की बात थी, कश्मीर का एक ब्रिज था जो एक टूटा फूटा हुआ था, और अजीज़ ने कहा कि मुझे बर्फ़ में चाहिए और मुझे झील के पास चाहिए, और वो जो डांस है वो इतना डिफ़िकल्ट है, पार्टनर वर्क है, और वो ब्रिज हिल रहा है, और एक तरफ अगर आप देखोगे तो इफ़ यू जूम इन, एक तरफ वो जो ब्रिज का जो बोलते हैं ना रेलिंग, वो है ही नहीं. सो फॉर द कैमरा का इट वॉज वेरी गुड बिकॉज उसको क्लियर एक्सेस मिल गया, लेकिन हमारी आई वुड से फटी हुई थी बिकॉज अगर मैंने एक भूल कर ली तो वी आर डाउन इन द रिवर, एंड वो पानी बहुत बर्फीला और सर्द भी काफ़ी थी. सो काफ़ी funny situations थे, but when you see this song, it just looks stunning and surreal. हम मज़े की बात यह है कि जब भी हम बर्फीले जगह पे जाते तो हीरोइन साड़ी में होती है, पतली सी साड़ी, and she is bare body most of the time, in the sense that she is showing her body more in a साड़ी or in a dress, a slinky dress. और हीरो जो होता है वो कपड़े डाले, जैकेट डाले, ग्लव्स डाले. बट इस बारी अजीज़ ने कहा था कि नहीं, मैं आपको भी आपकी बॉडी दिखानी पड़ेगी. सो आई वॉज द हीरो वॉज इक्वली बेयर बॉडी देन द हीरोइन, सो इट वॉज एन इक्वल मैच. और हम काँप रहे थे एज वी वर शूटिंग. इट वॉज रियली डिफिकल्ट समटाइम्स, वो नाक से पानी निकल रहा था बिकॉज आइज़, हम रो भी रहे थे, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बिकॉज जब इतनी ठंड होती है ना तो रोना चालू होता है, तो रोमांटिक सीन कर रहे हैं लेकिन आंसू निकल रहे हैं. सो इट वॉज क्वाइट एन एक्सपीरियंस. आई डोंट नो, अभी तो मेरी जर्नी शुरू हुई है सिंगिंग और एक्टिंग में. डांसिंग में एटलीस्ट 20 ईयर्स से कर रहा हूँ, लेकिन उम्मीद रखता हूँ कि सिंगिंग अभी शुरू हुआ है. तो आई वांट टू काइंड ऑफ रिलीज 2 more songs, डांस नंबर्स, होपफुली एक अलग जॉनर ऑफ म्यूजिक में, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इन एक्टिंग आई एम लुकिंग फॉर good offers, good roles. If there is somebody out there who can cast me in a meaningful role, doesn't matter how big or small, but meaningful role, जो डायरेक्टर लगता है कि मैं ये रोल कर सकूं, that will be great. Yes sir. No, I think you have to surrender to the director.
एंड अगर आप विश्वास नहीं कर सकते अपने डायरेक्टर को, देन डोंट डू द फिल्म और डोंट डू द रोल, बिकॉज यू हैव टू हैव दैट ट्रस्ट इन द डायरेक्टर. जो भी मैंने गाने किए हैं या छोटे छोटे फिल्म किए हैं, शॉर्ट फिल्म्स भी, आई हैव ऑलवेज आस्क्ड हैव दैट फेथ इन द डायरेक्टर. क्योंकि अगर वो फेथ नहीं है स्क्रिप्ट में और डायरेक्टर में, then you directing yourself, it's crazy. I mean, because I have been पर्दे के पीछे रहा हूँ कई सालों से, तो मुझे सेंस है कि ये नहीं चलेगा. तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि शायद मुझे थोड़ा कम करना चाहिए, बिकॉज इट विल नॉट वर्क, और शायद ये एक्सप्रेशन गलत है. बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स द कॉल ऑफ द डायरेक्टर. अगर डायरेक्टर सेज नहीं मुझे आपका थोड़ा लाउड एक्सप्रेशन चाहिए, यू हैव टू डू इट, बिकॉज इट्स हिज विजन एट द एंड ऑफ द डे, एंड एज एन एक्टर हमें सबमिट करना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो समटाइम्स you have to be humble enough. Like, even though I know many things sometimes, I should use that for my benefit, to know to help the director, not to go against the director. और कई सारी चीज़ें हुई हैं. बिकॉज फॉर एग्जांपल एक शॉट है जहाँ पे सारा का कॉफ़ी पी रही है और जो फ्रॉथ है वो उसके मुंह पे था. एवरी टाइम आई वॉज गोइंग टू क्लीन द फ्रॉथ, यू कैन सी इन सम शॉट्स वो फ्रॉथ जो नाक पे था वो ड्रिप होके कॉफ़ी में गिर रहा था. सो आई हैड टू कॉन्स्टेंटली गो एंड पुट इट बैक ऑन हर नोज. सो देयर वर दीज वेरी फनी मोमेंट्स. एक रोमांटिक सीन था बर्फ़ में जहाँ पे हम एक दूसरे को देख रहे हैं इंटेंसिटी के साथ, देखते देखते पानी से नाक से पानी निकल रहा है. So it was very embarrassing कि इतने romantic shots में. So sometimes I wonder how did the yesteryears के actors जो करते थे बर्फीले जगहों पे, कैसे वो handle करते थे. Because there are some very realistic issues जो होते हैं. आंखों से पानी आने निकला है, not because you are sad, but just it's so cold that नाक पानी बह रहा है, आंखों से पानी बह रहा है. So there are these very funny situations that happen. And many times जो सारा है, she is Australian, तो उसको कई बार कुछ चीज़ों का पता नहीं था, तो वी टू जस्ट प्ले अ प्रैंक. अजीज़ जो है, नॉट मी सो मच, बट अजीज़ इज़ अ प्रैंकस्टर. जो डायरेक्टर है हर वक्त उसको कुछ ना कुछ मस्ती सूझे रहता है, तो ही वॉज कॉन्स्टेंटली गाइडिंग हर रॉन्ग. सो ही वॉज टेलिंग हाँ अच्छा ये ना गाने पर ना दिस इज़ द इमोशन, एंड शी इज़ वेरी इनोसेंट. शी इज़ लाइक ओके ओके ओके. देन आई वॉज सीइंग हर रिएक्शन. आई वाज लाइक सारा हु टोल्ड यू टू डू दिस? ही सेइंग ही. सो कई बार फॉर फन, just to tease her, we used to kind of just confuse her, but she was lovely, she was very sporting. At the end of the day, she figured out that I have to kind of ask 2-3 people to be sure कि क्या sir बोल रहे सही है क्या नहीं. But there was some really cool. I think this is one of my most बहुत सारे shots थे 2 दिन में. Generally a song like this requires 5 days. हमने 2 दिन में उड़ा दिए, and I have to say कि बहुत stress था in terms of getting everything done. But the beauty is that the set का जो माहौल था बहुत friendly था, हम इतने हंस रहे थे, at the same time getting the work done. So it was a great experience for me. I think I'll prefer doing songs that are story, जिसमें story है. जैसे मेरा पहला जो म्यूजिक वीडियो था was मैं अकेला एक सिंगल पेरेंट हूँ, सिंगल बाप हूँ, और मेरी बच्ची मेरे अरमान पूरे करती हैं. So it was a very beautiful story. वहाँ पे एक स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, एक्टिंग का स्कोप होना चाहिए. Then it makes more sense for me to be in a video. So I prefer कि 3 या 4 मिनट में आप एक पूरी कहानी दिखा दें, ताकि वो स्कोप मिल जाए एज एन एक्टर ऑल्सो फॉर मी टू काइंड ऑफ शो माई टैलेंट. एंड आई जस्ट enjoy doing this because डांसिंग तो आता ही है, एंड एक्टिंग इज समथिंग दैट आई हैव डन मेनी ईयर्स इन माई स्कूल कॉलेज, और कुछ हद तक मैंने किया है, बट आई डिडंट फॉलो इट बिकॉज डांसिंग वॉज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी. बट आई एम वेरी हैप्पी टू गेट बैक टू एक्टिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. हमारा जो गाना है मेहरबान वो कल रिलीज़ हो रहा है 8 तारीख को, एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. विजुअली बहुत ब्यूटीफुल, ऑडियो वाइज भी बहुत सुकून मिलेगा देखने के लिए. एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन दिस सॉन्ग, एंड although I say so myself, my director keeps saying me, this is you've never looked as good as in this song. So I'm hoping people will like this new look of mine. And बस मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, और उम्मीद यही है कि आप सबको पसंद आए. थैंक यू. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, sure. How are you? Visuals ka na ba? Lovely. Just after. Yes. Hi guys. Hi. क्या? Don't you know he's a Jesus Christ? Look at him, yaar. Have you ever look at that? It is a Jesus Christ who sins. I have to say, Father,
what I have seen. All right. I really want to wish him all the very best. I think Terry sir has been amazing at everything that he does. So I am really hoping. यहाँ पे भी हाँ जी. Terry sir has been amazing at what he does. So I really hope this sort of sees the stars and sees everything in abundance as well. So yeah. Yeah. What are friends for यार. अगर हम दोस्त कहते हैं एक दूसरे को, मेरा मानना ही है दोस्ती वही होती है कि आप अपने दोस्त के लिए खड़े रहें. And whatever they do, I will always be that for my friends, for people who've been there. Terry sir has been with me through so many things, so I will always be there no matter what. So yeah. I still haven't watched the video. No, I haven't. Absolutely. हाँ जी. मेरे मित्र उसमें हर साल रहते हैं. रोहित सर, मैं उनके लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ हर साल उनको देखने के लिए. आई थिंक ही इज़ फैंटास्टिक विद व्हाट ही डज. बट इस साल निशांत इज़ देयर, तुषार इज़ देयर, हु एल्स इज़ देयर. मैंने सुना है श्रुति इज़ देयर. तो आई थिंक अ कपल ऑफ फ्रेंड्स अगेन दिस ईयर. सो आई एम होपिंग दैट दिस वंस गोना बी अ बैंगर एज वेल. And what do you want to say about let's talk about your work project कार्टल के बाद कार्टल में काफी इंस्पायरिंग आपने किया था, अच्छा लगा था. People are waiting for the second season. Would you like to give details about? I can't give you any details on it. मैं मर जाऊंगा. मुझे मार दिया जाएगा. लेकिन जो भी है, I'm hoping and praying good things coming our way. So yeah, when the time is right, I'll definitely be able to share more with you guys. Thank you. Yes, ma'am, we can do the pictures. और कुछ? Thank you. Thank you guys. Thank you. ठीक-ठाक कर लेते हैं दोस्त. सरकार नमस्कार. सर मैं ये गाना एक्चुअली बहुत पहले मैंने लिखा था, और ये गाना मैंने बहुत पहले लिखा था, और सिद्धार्थ जी ने बोला था कि इसको हम बहुत बेहतरीन वे में इसको हम पोर्ट्रेट करेंगे और इसको रिलीज़ करेंगे. तो उन्होंने अपना वादा निभाया, और उन्होंने जिस वादियों में मेरे अल्फाजों को बिखेरा है और जिनकी आवाज़ों में उनको रिकॉर्ड किया है, राजा हसन साहब और इरफान अली साहब और एक मैडम हैं उनका जी. लोग, ये तो लोगों के ऊपर है कि लोग कितना पसंद कर रहे हैं. और ये गाना मैंने पुष्पा के पहले लिखा था. जी आइए. अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ, तो ये गाना मैंने पुष्पा से पहले लिखा था, और सिद्धार्थ जी ने मुझसे वादा किया था कि इस गाने को एक अच्छे वे में इसको रिलीज़ करेंगे, और उन्होंने अपना वादा निभाया. और मुझे सुनने में आया कि अजीज़ भाई बहुत अच्छे से उनको डायरेक्ट किया है, और मुझे उम्मीद करता हूँ जी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अब एक बेहतरीन सॉन्ग साबित हो और बहुत हिट हो. थैंक यू. Yeah, I'm actually very excited about this song especially because मैं काफ़ी सालों से मैं टेरेंस के पीछे लगा हुआ था कि साथ में काम करेंगे, बट फाइनली अग्री टू दिस सॉन्ग एंड स्पेशली. और ये जो गाना जो सिद्धार्थ कश्यप ने बनाया है, ये बहुत ही अलग जोन का है. उनके जो प्रीवियस गाने से बहुत ही अलग है, एंड टेरेंस हैव डन एन अमेजिंग जॉब. वी वांटेड समबडी हु लुक लाइक अ रॉक स्टार, एंड आई हैव ऑलवेज सीन टेरेंस लाइक दैट, सो we gave him that look, which I think he's looking fabulous in the song, and he has done wonders through the entire video, and you guys are going to see it very soon now.
Actually, from the time I've known Terence, I think he has always been an actor. वो तो by default then he was getting into choreography. So he used to be a model. He has done acting and all before. So I think it was a piece of cake for him. So and it was very easy shooting him. He came up with the right emotions and the way he had danced and performed with Sarah. It's fantastic. He had done complete justice to Siddharth Kashyap's track. Yeah, shooting in Kashmir was actually a very big challenge for the entire crew, for the actors and all, because I wanted to shoot this song in locations that have never been seen before. So there is this place in Kashmir, it's I think about 4.5, 5 hours drive, right into the mountains where nobody usually goes. So we went on top, and it's a snow-clad mountain, and I wanted Terence to do the contemporary style of dancing in that, especially, and it was really cold, all of us were freezing, but they did it wonderfully, and then we went down below from there, और वहाँ पर एक ब्रिज के ऊपर हमको शूट करना था, which was very unstable. So it was actually a very dangerous thing, but Terence being Terence, he did it, and I'm really happy, and you will see the result. I'm very happy because जो मेहरबा के पीछे एक थॉट था इनिशियली व्हेन ये बनाए थे, उसके बाद जैसे ये गाना बना, उसके बाद ये जैसे विजुअल्स बन के आए जो आप सब देखेंगे आज, इट इज़ सो ब्यूटीफुल एंड डेफिनेटली टेरेंस ने काफ़ी वीडियोस में फीचर भी किए हैं, बट एक्टिंग से पहले वो हमारे दोस्त बहुत अच्छे रहे हैं, एंड मैं हमेशा बोलती थी कि nobody's explored you in your true potential, whether it's dancing or featured you in a video like that. So I always wanted to do something like that. But then of course Siddharth, Aziz, they all had a vision towards this और बहुत अच्छे से उन्होंने showcase किया है, and आप सब देखेंगे and I'm sure सबको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. So SK Music Work, though is a music company, मगर I would like to say we operate like a boutique label, जहाँ पर हम unique voices, unique concepts, unique talent search करते रहते हैं और हर टाइम एक कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं, चाहे कोई भी तरीके से वीडियो के दौर से या फिर ऑडियो के दौर से. तो आप देखोगे हमारे हर एक गाने एक दूसरे से बहुत अलग है, विजुअल्स भी बहुत अलग है. तो सारा प्लीज कम, टेरेंस सर को ही बुला लो. Terence, कम. Finally, the team is here. There's Sumita and this one. No, they are show busy. यस सर. And रकीब भाई, जी प्लीज कम. जी जो प्रैंक किया आप लोगों ने. छोटी बच्चे हो क्या? This was better. रोलिंग. चलिए, थैंक यू. इट्स अ वेरी डिफरेंट सॉन्ग और कंपोजिशन पे तो वो क्या बैंक में बहुत सारी थी तो हमें टाइम ही नहीं मिला बीच में 1-2 साल रिलीज़ करने का, तो अभी हम फटाफट करते ही जा रहे हैं. सो दिस वन इज़ अ रोमांटिक सॉन्ग. इसके पहले जो किया था इट वाज अ डांस नंबर एंड मे बी इसके बाद में हम जो कर रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो अ डांस नंबर. बट ये सॉन्ग बहुत स्पेशल है बिकॉज इसमें हमने 2 जॉनर ऑफ म्यूज़िक को फ्यूज़ करके कोशिश की है एंड डिफरेंट वॉइसेस एक्सप्लोर किए. सुमेधा, इरफान, राजा हैं. इसे रकीब भाई ने बहुत अच्छा लिखा है एंड द बेस्ट पार्ट इज़ व्हेन पेरेंट्स हर्ड द सॉन्ग सो ही लाइक्ड इट सो मच देन ही वांटेड कि इसके अंदर कुछ और एक्सपेरिमेंट करते हैं जहाँ पे हम वो कंटेम्प्रेरी डांस को भी विद स्टोरी के साथ में करें. तो अजीज़ केम अप विद अ वेरी नाइस थॉट स्टोरी वो करने के लिए एंड हमने कश्मीर में शूट किया एंड आई होप अभी आप लोग वीडियो देखेंगे तो यू गोना लाइक इट और लोगों को भी बहुत पसंद आएगा.
एक मिनट आवाज़ जी ही इज़ तो इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस क्योंकि ही इज़ लुकिंग फैब और वीडियो में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसे भी अच्छे ही लगते हैं पर एंड सारा इज़ डन वेरी वेल। जो मूव्स हैं डांस के एंड उसके साथ में इट इज़ नॉट अ डांस वीडियो, एक कहानी है और जिस तरीके से अजीज़ ने इसे बनाया है एक फुल स्टोरी टेलिंग है। सो आई थिंक कि इसके अंदर में ये जब वीडियो लोग देखेंगे तो दे विल सी द अदर पार्ट ऑफ टेरेंस, जो कि ये खुद बहुत अच्छे एक्टर हैं क्योंकि हमेशा इन्हें कोरियोग्राफर डांसर वैसे ही देखे जाते हैं, बट इज़ अ वेरी सुपर टैलेंटेड आर्टिस्ट। और इस वीडियो के अंदर में जो कहानी है वो कहानी भी इनके इर्द गिर्द ही घूमती है एंड इज़ एक्टेड सो वेल। और हम हमेशा सोचते हैं इसके म्यूज़िक वर्क्स में कि कोई चीज़ ऐसी बनाए जिसे बड़े पर्दे पे देखें तो अच्छा लगे। अगर बड़े पे अच्छा लग रहा है तो छोटी मोबाइल स्क्रीन पे तो अच्छा ही दिखने वाला है। यार ये गाना रकीब भाई के साथ में हमने 2017 में ये गाना हमने किया था एंड उसको अनप्लग्ड जैसा हमने कुछ बनाया था जब हमने आज चैनल शुरू की थी। तो अब रकीब भाई और हमने इस थॉट के ऊपर में डिस्कस किया था, पर इसके बीच में वो जो कवाली वाला पार्ट है जो अब आप सुनेंगे देखेंगे, सो दैट एलिमेंट वाज मिसिंग। सो हम जब अभी वापस करने बैठे तब रकीब भाई बीच में पुष्पा के लिए काफ़ी बिजी थे। फिर उसके बाद मैंने उन्हें ट्यून भेजी एंड ही केम अप विद अ नाइस हुक लाइन और उसी ने इस गाने को ओवरऑल डायमेंशन इसका चेंज किया। थैंक यू। मैं तो चाहता हूँ कि हर बार की तरह ये गाना भी अच्छा रहे और कोशिश यही है। बस इस बार थोड़ा सा चेंज ये देखने को मिला है बिकॉज मैं टू बी ऑनेस्ट गाना हमारा काम है, लेकिन इस बार गाने से ज़्यादा वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करा बिकॉज हम शुरू से साथ में हैं तो एडिट वगैरह पे देखना और मेरा भाई जो हॉलीवुड लुक दे रहा है वो कमाल है और अजीज़ भाई ने इतनी तगड़ी मेहनत की है। और हम लोग सब यही ऑफिस में भी यही बात कर रहे थे कि इस बार का ये जो वीडियो है ये मुझे नहीं पता कि हमारी सिंगिंग कितनी लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी, म्यूज़िक इज़ गुड, बट इस बार वीडियो बहुत लोगों को लुभाने वाला है बिकॉज ऑफ टेरेंस एंड इंशाल्लाह गाना भी आप लोगों को पसंद आए। हम लोग हर साल कोशिश करते हैं, हर बार कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.